स्वागत है जी आपका। इंडिया ने बैटिंग का एक जबरदस्त डिस्प्ले दिखाया है और इस जबरदस्त डिस्प्ले के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर जो है ना वो रिलीज हुआ होगा। रोहित शर्मा से भी थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, विराट कोहली से भी। हालांकि दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए था। रोहित शर्मा अगेन दैट जिसे आप कहते हो यार कि एक रिलीज शॉट खेलने की कोशिश बढ़िया मार रहे थे, लेकिन उसके बीच में वो शॉट आया जिस शॉट ने निराश ही किया। मतलब रोहित शर्मा इस तरीके से आउट हो जाएंगे आज किसी ने नहीं सोचा था। जिस तरीके से छक्के लगाने शुरू किए थे, पहला ही बॉल जो कवर के ऊपर से मारा था दिल जीत लिया था। उसके बाद जो गगनचुंबी छक्का मारा, दूसरी तरफ से विराट कोहली की वो कलाइयां, मतलब मजा आ रहा था टू बी रियली ऑनेस्ट। वो जो रोको इफेक्ट आपको देखने के लिए आप सोच रहे थे ना, जिसको लेकर के आप एक्साइटेड थे कि यार जिस दिन ये दोनों चल निकले उस दिन क्या होगा, उसका एक ट्रेलर दिख गया आज। तो वो ट्रेलर पिक्चर में बदलता तो ज्यादा मजा आता। लेकिन खैर, मैं यहाँ पर उसकी बात करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर इस किस्से की बात करने आया हूं। तंजीम हसन भाई, ये बंदा रोहित पौडेल के अगेंस्ट, नेपाल की टीम के खिलाड़ी, कप्तान, उनके अगेंस्ट पहले ही बवाल काट चुके हैं। पहले ही उनको बीट कर कर आंख दिखा रहे थे। आंख दिखाने के बाद फिजिकल जेस्चर भी हुआ थोड़ा सा। शुक्रवार विराट कोहली के अगेंस्ट नहीं किया, वरना पता चलता। केसरिक विलियम्स का हाल आपको याद है ना क्या हुआ था? वही वाला हाल होता है यहां पर इनका भी। लेकिन विराट कोहली चुपचाप चल निकले। ठीक है, बंदे ने विकेट ले लिया, सूर्य कुमार यादव का विकेट ले लिया, गेंदबाजी भी अच्छी करी, बांग्लादेश के लिए अच्छा टैलेंट है। लेकिन भाई इस तरह की गलतियां मत करो, ऐसी गलतियां मत करो कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाए। मतलब इस तरह की चीजें मत करो कि तुम्हें कोई उधेड़ने पर आए तो फिर मारता चला जाए, मारता चला जाए और मारता ही चला जाए। तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी लर्निंग है भाई के लिए आज के मैच में। 15% का फाइन खा चुका है रोहित पौडेल के अगेंस्ट। नेपाल की टीम के खिलाफ भी यही किया था। आईसीसी ने प्रेस रिलीज भेजी थी, तमाचा मारा था और ये बोला था कि भाई उछलो मत, ज्यादा बहुत ज्यादा उछलो मत। एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला था। आज भी अगेन विराट कोहली का विकेट लिया। भाई किसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो? चलो मैंने माना तूने रोहित पौडेल को आंखें दिखा दी भाई, समझ में आता है। यहाँ भाई तू मतलब समझ रहा है किस, मतलब वो दुनिया के गेंदबाजों को तोड़ मरोड़ के फोड़ के सबको एक तरफ कर कर यहां आकर खड़ा हो रखा है आज। उसने उसके समय के सबसे बड़े बल्ले गेंदबाजों को इतना मारा है, इतना मारा है कि उसके बाद कभी उन गेंदबाजों ने आंख उठाकर ऊपर देखने की कोशिश नहीं करी। चाहे वो एक समय पर मिचेल जॉनसन रहा हो, चाहे लसित मलिंगा रहा हो, चाहे वहाब रियाज रहा हो, चाहे आज के समय में उठाकर देख लीजिए जिसका नाम दुनिया हारिस रॉफ, बेस्ट डेथ बॉलर के बारे में जिसके बारे में जानती थी। 2022 वर्ल्ड कप के बाद कभी हारिस रॉफ को बेस्ट डेथ बॉलर नहीं कहा गया। उससे पहले बोला जाता था कि डेथ में कौन करेगा, हारिस रॉफ करेगा, उसके बाद नहीं कहा जाता था। तो मैं बस जस्ट एक जनरल सी बात कहना चाहता हूं। और मैं देख भी रहा था मेल में, जो आईसीसी का मेल आया था उसमें यही लिखा गया था भाई कि इस बंदे ने बिना उसके कुछ किए हुए जो किया वो इस बंदे ने किया। और उसके बाद इस तरह की चीजें सामने निकल कर आती हैं तो मुझे बिल्कुल भी ये चीज आप बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पाओगे टू बी रियली ऑनेस्ट। पहले भी एक मसला हो चुका है, फिर एक किस्सा सामने निकल कर आ रहा है, तो आईसीसी ने फाइन भी लगा दिया, उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो एक ऐसी चीज है जिसपे आप मतलब कितना ही बोल लोगे, नुक्ताचीनी कितनी ही कर लोगे। तो अगर आपको रोहित शर्मा 11 बॉल पर 23 रन 209 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, मतलब इस तरह की स्टार्ट चाहिए रोहित शर्मा से। इससे थोड़ा लंबी मिल जाए और 40 रन बनाकर चले जाए 15 गेंद 20 गेंद पर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब इससे ज्यादा वो लगा दे तो बहुत, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर रोहित शर्मा को तेजी से खेलकर जाना भी है तो कम से कम इतना खेलकर जाए कि हाँ यार 30 35 40 रन जो है उनके बोर्ड पर दिखाई दे, और उसके बाद फिर मजा कुछ और रहेगा। विराट कोहली ने आज जिस तरीके से खेला, 28 बॉल पे 37 रन, 132 का स्ट्राइक रेट, शुरुआत जिस तरीके से की थी, मजेदार तरीके से की थी। और मतलब सॉरी 28 बॉल पे 37 रन, शायद मैंने यही बताया, 132 का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त तरीके से उनकी भी बैटिंग आज नजर आ रही थी। शुरुआत जिस तरीके से की, उसके बाद जाहिर सी बात है कंसोलिडेट कर रहे थे लगातार, क्योंकि विकेट गिरा। और अब विराट को पता था कि, और जब तक विराट तेजी से खेल रहे थे तब तक ऋषभ भी आराम से खेल रहा था। ऋषभ ने तो 24 बॉल पे 36 रन बनाए, वो भी 150 के स्ट्राइक रेट से आए, 2 छक्के 4 चौके। लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे, उसने जब तक विराट तेज खेलता रहा, जब तक विराट सामने से मारता रहा, तब तक उसने थोड़ा सा अपना आज मीटर डाउन रखा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि विराट कोहली आउट हो गया है, वैसे ही आपने देखा ऋषभ पंत भी थोड़ा सा फायरिंग लाइन पे, उसने भी बोला चलो अब मैं भी मारना एक तरीके से शुरू करता हूं। तो वो एक पारी थी। सूर्य कुमार यादव ऑब्वियसली पहला ही बॉल सीधे हुक मारा, छक्का मारा, लेकिन अगली गेंद पे जो है वो टू टू क्लोज टू द बॉडी। और ये सूर्य कुमार यादव की ना एक कमजोरी रही है। आप 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो हारिस रॉफ का बॉल देखना, वो भी हल्का सा उसमें बाउंस और ज्यादा था, लेकिन आया इसी लाइन पर था। लेंथ ये नहीं थी, लेकिन लाइन पूरी तरीके से यही थी। और सूर्य कुमार यादव बचने के लिए जाते हैं, यहाँ फिर भी कट करने की कोशिश थी, टॉपेज लिया गेंद ने और सीधे विकेट कीपर के पास। तो वो चीज एक नजर आ रही है। अब सूर्य कुमार यादव को अगर लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो वहां पर कर सकते हैं कि क्लोज टू द बॉडी डालो, कट मारने के लिए जाएगा, एज लगेगा, वो चीज आपको जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद शिवम दुबे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था यार। शिवम दुबे ने हालांकि डिलीवर करने की कोशिश करी, 24 गेंद में 34 रन बनाए, 131 का स्ट्राइक रेट है, 3 छक्के थे उनके।
लेकिन कम से कम उनकी एक पारी आई है, चलो 30 रन आए हैं, कम से कम लोग ये नहीं कहेंगे कि यार आज भी कुछ नहीं किया। मतलब 30 रन ऐसा नहीं है कि टी20 क्रिकेट में कुछ नहीं होते, एटलीस्ट आप बात कर सकते हो 30 रनों पर। और वहां पर एक पार्टनरशिप चाहिए थी, क्योंकि पहले विराट आउट हुए, फिर ऋषभ आउट हुए, हार्दिक पांड्या बढ़िया कर रहा था। और उसके बाद अगर आप देखोगे सूर्य कुमार यादव का सॉरी विकेट जल्दी गिर गया, तो हार्दिक के जल्दी करते वक्त वो चीज आपको एक बढ़िया लगी है, जो मतलब आप कह सकते हो कि हाँ इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इस इनिंग्स पर अब नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए कि संजू को आना चाहिए था। शिवम दुबे ने फिर भी अच्छी पारी खेली है, वो लास्ट तक रहते वो और बात है, लेकिन कम से कम ये एक अच्छी पारी रही है। इसके अलावा जो एक सबसे बढ़िया मूव लगा आज, वो ये था कि आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा, नोइंग की रविंद्र जडेजा स्ट्रगल कर रहे हैं, नोइंग की आपके पास एक ऐसा इस तरह की विकेटों में ज्यादा बढ़िया रन्स लगा सकता है। इफ यू कंपेयर इट विद रविंद्र जडेजा, तो आपने अक्षर पटेल को जो है वो ऊपर भेजा। और अक्षर पटेल को ऊपर भेजने का एक मसला, एक अच्छी चीज ये भी है कि इस तरह के विकेट्स पे, इस तरह के ग्राउंड्स में उन्होंने रन्स बना रखे हैं। और मैं फिर कभी भी इस तरह से जज नहीं करूंगा कि यार देखो अक्षर पटेल आया, अक्षर पटेल ने रन्स नहीं बनाए, या क्या किया या क्या नहीं किया। उनके रन्स आए चाहे ना आए, मैं इन सारी चीजों से इतर ये बोल रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की कंडीशंस में रन्स बनाए हैं, तो आप उनसे उनसे बैटिंग करवाइए, आप उनसे खिलवाइए, उनको खिलवाइए, वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे एज कंपेयर टू रविंद्र जडेजा। क्योंकि करंट फॉर्म के लिहाज से और पास्ट को देखते हुए भी मुझे नहीं लगता कि रविंद्र जडेजा इस तरह की कंडीशंस में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, रन्स बहुत ज्यादा लगा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मूव रोहित शर्मा का। एक और उन्होंने अपनी अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट किया है। लोग भी बोल रहे थे कि आप अक्षर को जो है जड्डू से ऊपर भेज सकते हो, लास्ट गेम में ऐसा नहीं हुआ था, यहां पर हुआ, और सचमुच में मजा आया है। मतलब इस तरह की बैटिंग को देखने में, मतलब जो चेंजेस हमने किए हैं, शिवम दुबे पर भरोसा रखा, आज उन्होंने बेटर किया है, ये चीजें कॉन्फिडेंस देती हैं और कुछ नहीं करती। आज अब शिवम दुबे को पता है, चलो यार मेरे ऊपर बड़े सारे सवाल थे, संजू को लाने की बड़ी लोग बात कर रहे थे, मैंने रन स्कोर कर दिए तो मेरे कैप्टन मुझसे खुश होंगे। तो ये अल्टीमेटली एक बढ़िया चीज है इंडियन टीम की तरफ से। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या की पारी में भी अगेन अगर आप देखोगे, उन्होंने भी जिस तरीके से बाद में कैपिटलाइज करना शुरू करा, शुरुआत में बढ़िया रन स्कोर करे थे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खेला, प्लेइंग ओवर स्ट्राइक रेट ऑफ 150, 160 से भी ऊपर चले गए, 166, 167, उससे भी ऊपर चले गए। तो कहीं ना कहीं आपको हार्दिक पांड्या वो कॉन्फिडेंस देता हुआ फाइनली नजर आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा है, मैं बार बार कहूंगा, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने सारी चीजें पीछे छोड़ी, मुंबई इंडियंस वाला इंसिडेंट पीछे छोड़ा, रोहित ने बोला मैं तुझे हर मैच में 4 ओवर कराऊंगा, हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस लौटा। मैं इसमें रोहित शर्मा का बहुत क्रूशियल रोल मानता हूं कि उन्होंने ग्रजेस नहीं पाले। उन्होंने बोला बुमराह एक मैच में सारे ओवर नहीं कराएगा, जड्डू पूरे ओवर्स नहीं कराएगा, शिवम दुबे को एक ही ओवर दूंगा अब तक टूर्नामेंट में, लेकिन तुझसे हर मैच में 4 ओवर कराऊंगा। मुझे एक मैच बता दो जिसमें हार्दिक पांड्या के 4 ओवर ना हुए हो, और मैं आपको हर वो मैच बता पाऊंगा जिसमें कभी बुमराह का 1 ओवर रह गया, कभी दुबे से 1 ही ओवर कराया, कभी जडेजा से 1 ओवर भी नहीं कराया, कभी अक्षर पटेल को बोल दिया, कभी अर्शदीप को बोल दिया। ये जो चीज करी है ना रोहित शर्मा ने, सैल्यूट टू दिस, कि सारे ग्रजेस पीछे छोड़कर इट्स टाइम फॉर इंडिया एंड वी विल परफॉर्म फॉर इंडिया। ये चीज सबसे ज्यादा शानदार लगी है। आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए बेस्ट मोमेंट क्या था? वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाना। पाकिस्तान की मीडिया को बुरी तरीके से धोया है, कुछ सिलेक्टेड मीडिया को आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हो। उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखना। चैंपियंस ट्रॉफी पर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेस, और बाकी आगे भी आपसे मिलता रहूंगा, जुड़ता रहूंगा, तो जुड़े रहना।